डिज़ाइन बनाना है। तो जो हमने नॉर्मल कुर्ती कटिंग कर रखी थी वही कटिंग की थी। उसके बाद सिर्फ ये हमने फ्रंट वाला पल्ला ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। और ये जो लाइन है ये हमारी मार्जिन की लाइन है, जहाँ पे हमें चाक रेडी चाहिए वो वाली लाइन है। अब इसमें जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने ये पट्टियाँ रेडी की है। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी है, जिसमें से आधा इंच लगभग इतना ये सिलाई में जाएगा। तो 1 या 1.25 इंच की ये पट्टी बचेगी। और जब 1 और 1.25 इंच की पट्टी बचेगी तैयार, और इसमें भी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निशान लगा लेते हैं 1.25 इंच का। तो ये निशान लगा लिया हमने। पहले जितनी पट्टी है उतनी ही, चाहे तो आप ऐसे रख के और फिर भी निशान, तब भी निशान लगा सकते हैं। इतनी चौड़ी पट्टी है तो इतना ही निशान लगा लिया। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा पट्टी में फोल्डिंग के लिए हमने मार्जिन छोड़ा है, ऐसे ही इसमें भी मार्जिन छोड़ेंगे। तो सेम इतना ही मार्जिन हम इसमें भी छोड़ देंगे। इस पट्टी में यहाँ तक है तो इस कपड़े में भी यहाँ तक होगा। तो अब जो ये हमने मार्जिन नापा है इसको हम नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 1 इंच। तो अब इसे हम ऊपर तक 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच और यहाँ भी 1 इंच, ठीक है। और अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो ये पिंक लाइन है ये हमारी पहले थी, जो जहाँ पे नॉर्मल सूट के चाक आते हैं उससे अलग इधर ये मार्जिन था। तो ये वाली नॉर्मल लाइन थी। अब इससे जो हमने पट्टी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया है, तो जो न्यू लाइन आई है वो हमारी ये वाली लाइन आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से 2 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहां से 2 इंच चौड़ाई पे निशान लगाते हैं, ब्लू लाइन से 2 इंच चौड़ाई पे, ठीक है। और इस लाइन को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से। अब जो ये फोल्डिंग का एरिया है यहां से, तो यहां से भी अब हम 2-2 इंच के निशान लगाएंगे। 2 इंच, इसके बाद फिर से 2 इंच, अब फिर से 2 इंच, यहां लास्ट तक 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है। और ये निशान इस अंदर वाली ब्लू लाइन से बाहर वाली जो पिंक लाइन थी इस तक मैच होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इससे इधर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। और जहां ये चाक का कट था वहां से इसको हम इस तरीके से काट देते हैं। ये निकल गई। अब यहां से इस 2-2 इंच वाले पे इस तरीके से कट लगाएंगे। ये हो गए हैं। और अब यहां से भी इस चाक से थोड़ा सा नीचे से यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे, ठीक है। तो ये कट हमारे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका कोई एक पल्ला उठाएंगे, इसको खोल लेंगे, एक पल्ला ले लेंगे, जैसे कि हमने अब ये वाला पल्ला ले लिया, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं हम। अब ये साइड आ गई हमारी। अब इन्हें एक बार ऐसे और फिर इन्हें ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से करते हैं शुरू। पहले इसे
यहाँ पे ये बॉर्डर है तो इस बॉर्डर को, थोड़े से बॉर्डर को हम खोल देंगे। इससे आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये वाला है, इसको इस कॉर्नर तक ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पे आप सिलाई लगा सकते हैं या प्रेस से इसको अच्छे से बिठा लें। मैं दोबारा दिखाती हूँ। एक को उठाएंगे और जो ये दूसरे 2 इंच वाली लाइन थी ना, इधर तक, यहाँ तक लेकर आएंगे कॉर्नर तक, और फिर इसको उठा के इस वाले कॉर्नर तक लाएंगे। इस वाले हिस्से को इस कॉर्नर पे, इस वाले हिस्से को इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसी तरीके से ये सारे हम फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये सभी मैंने प्रेस से सेट कर दिए हैं, और थोड़ा सा जो यहाँ पे बचा था इसको भी ऐसे ऊपर करके फोल्ड कर दिया। इसी तरीके से हम दोनों चाक रेडी करेंगे। अब हम अपनी मशीन पर आ गए हैं। तो देखिए नीचे हमारे में बॉर्डर था, तो हम क्लियर दोबारा दिखा रहे हैं। 2 बाय 2 के हमने यहाँ पे स्क्वायर्स कट किए हैं। ठीक है, इनकी इसकी 3 साइड कट है। 4th साइड कट आप करेंगे तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 4th साइड आपको कट नहीं करनी है। और देखिए मेरे में नीचे बॉर्डर था, तो बॉर्डर का हिस्सा थोड़ा सा मैंने कट कर दिया और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि वो दिखाई ना दे। तो अब इन्हें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप नीचे से या ऊपर से जहां से शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी फोल्ड कीजिएगा। कौन सी साइड आप पहले फोल्ड करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। जैसे कि मैंने अपने अंगूठे की साइड पहले की है, तो आप चाहें तो उंगली वाली साइड को पहले कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब देखिए जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। लास्ट कॉर्नर पर आ गए हैं जहां हमारी सिलाई थी, वहां से देखिए आधा इंच कपड़ा हमने छोड़ा था जहां हमने प्रेस लगा के क्रीज बना रखी थी। इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है आपको कि कोई भी कपड़ा या एक्स्ट्रा धागा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। उसको अंदर की तरफ उल्टी साइड में ही हम कर देंगे। और ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये उल्टी साइड में ही लगा रहे हैं ताकि हमारे जो ट्रायंगल्स हैं सीधी साइड में हमें अच्छे से दिखें। ये देखिए इस तरीके से क्लियर आपको दिखना चाहिए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधे में मैं आपको लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए सीधे में हमारा कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ठीक है, अब हमने सलवार के कपड़े में से ये पट्टी ले ली है, ये 3 इंच चौड़ी है, इसमें पेपर पेस्टिंग लगा ली है और इसको एज ए डबल फोल्ड करके हमने इसको प्रेस अच्छे से कर लिया है। अब इसे हम इस कुर्ती के जहां चाक है वहां पे इसको बिल्कुल मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। अब जो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बिछा के भी देख सकते हैं। अब इसे हम मशीन के पैर के नीचे लेकर जाएंगे और ध्यान से सेट करेंगे कि जहां पे सिलाई का चाक बना हुआ है बिल्कुल वहीं से ये पट्टी स्टार्ट होनी चाहिए। थोड़ी सी भी आगे या पीछे हो गई तो लुक इसका खराब हो सकता है। अब सिलाई लगाते हुए हम उस मोड़ तक आ गए हैं और वहां से अब हम दोबारा सीधा कर लेंगे। अब हम मेरा यहाँ पे ये स्ट्रेट हो गया है। अब जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से ही हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ये सिलाई लगाते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई ट्रायंगल में से कपड़ा नहीं निकला हुआ होना चाहिए, खुला हुआ ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, कोई धागा नहीं निकला हुआ होना चाहिए और सिलाई के ऊपर से ही आप सिलाई लगाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया अगर ऐसा है तो जल्दी ही क्या होगा कि ये वॉश होने के बाद इसमें से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए अब हम नीचे कॉर्नर तक आ गए हैं। तो नीचे मेरे कॉर्नर में बॉर्डर था तो इसीलिए मैंने इसको नीचे से बनाना शुरू नहीं किया, मैंने चाक की साइड से बनाना शुरू किया। आप चाहें तो बॉर्डर की साइड से भी बनाना शुरू कर सकते थे। अब जहां तक हमारी रेडी लेंथ है वहां से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हमने इसको कटिंग कर लिया है। और अब जो मैं प्रोसेस करने जा रही हूँ ये प्रोसेस आप चाहें तो पहले करके और नीचे वाले बॉर्डर से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ वो सेम ही रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि आप ऊपर या नीचे कहाँ से शुरू करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे में बॉर्डर था तो मैंने इसीलिए ऊपर से शुरू किया। अगर आपके में बॉर्डर नहीं है तो आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया, ये अच्छे से क्रीज बन गई है। अब इस क्रीज के ऊपर से ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। निशान भी लगा सकते हैं, क्रीज भी बना सकते हैं, दोनों चाहें तो और अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमने डबल करके सिलाई लगा दी है।
अब जो एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है इसको भी हम कट कर देंगे ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मोटापन ना आए। अब इस पट्टी को दोबारा पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे और कैंची की मदद से इस कोने को हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम वापस सिलाई को वापस सेट करेंगे जहाँ से हमने हटाई थी वहीं से, और इसे अब इस तरीके से सेट करके नीचे कॉर्नर तक हम लाकर सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सेट करके बिल्कुल ये इक्वल आना चाहिए, ना तो छोटा होना चाहिए ना ये हिस्सा बड़ा होना चाहिए। जहाँ तक आपके चाक है बिल्कुल वहीं तक होना चाहिए। और अब यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। अब मेरे में देखिए बॉर्डर था तो ये हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो इसीलिए मैं इस कॉर्नर पर भी सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये जो हिस्सा है बॉर्डर वाला हिस्सा है ये ना उठे और देखने में भी बुरा ना लगे। अगर आपके में बॉर्डर नहीं है तो आपको जो अब मैं सिलाई लगा रही हूँ ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए मैंने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखा है। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल पतली डोरी वाली लेस लेंगे। आप चाहें तो कोई कॉटन की लेस या किसी भी तरह की लेस जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है और इस कॉर्नर पर हम यहाँ पर बिल्कुल इसे रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। इसका डबल करके आप जब इसको रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगे। अब इस तरीके से सिलाई लगाने, और आप ये डिज़ाइन चाक की फिटिंग लगाने से पहले भी बना के उसके बाद भी आप फिटिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ तक इस कॉर्नर तक आएंगे हम इस लेस के ऊपर से सिलाई लगाते हुए। अब दोबारा सीधा हो जाएगा और अब इसके ऊपर से ऐसे स्ट्रेट रख के हम सिलाई लगा देंगे और जहाँ नीचे हमारा कॉर्नर है बॉर्डर था वहाँ तक हम आ जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे डिज़ाइन हम और लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लगाएंगे, जो सिलाई आपने लगाई थी उसी के ऊपर से लगाएंगे। अब देखिए इसको आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा करके जो हमारा मार्जिन था उसके बिल्कुल बीच में डाल देंगे, क्योंकि नीचे की साइड आप डालेंगे तो गंदा लगेगा देखने में। अब ये मार्जिन के अंदर ही फिक्स हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा कोई कपड़ा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इसमें भी हम कॉर्नर तक सिलाई लाएंगे, बड़े ध्यान से आप सिलाई लगाइएगा। और अब यहाँ भी हम इसे पक्का कर देंगे। तो देखिए ये हमारे चाक का डिज़ाइन बनकर रेडी है। फाइनल लुक अब आप देखिए, आपको वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। इस डिज़ाइन को आप स्लीव पर, चाक पर या पैंट पर भी बना सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल पर जाकर जो हमारी अदर वीडियोस हैं उन्हें भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।